हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबको स्वागत है हमारे प्यारे सा यूट्यूब चैनल द नर्सिंग क्लासेस। आज हम लोग नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है हाइजीन। क्या नाम है? हाइजीन। हाइजीन क्या है? हाइजीन हमारे ज़रूरी जीवन में क्यों ज़रूरत है, आज वो सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए इसे शुरू करते हैं। हाइजीन क्या है? हाइजीन हाइजीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। क्या कहते हैं? स्वच्छता भी इसे हम लोग कहते हैं। हाइजीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। स्वच्छता क्या है और हाइजीन को ही स्वच्छता कहते हैं। तो स्वच्छता है क्या, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हाइजीन होते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के हिंदी में हम लोग कहते हैं परिचय। क्या कहेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के हिंदी में? कहते हैं परिचय। परिचय क्या है, स्वच्छता होता क्या है, उसी का हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में आज जान रहे हैं। हाइजीन इज अ वे टू प्रिजर्व हेल्थ एंड मेंटेन हेल्थ लिविंग। क्या कर रहा है? हाइजीन इज ए वे टू प्रिजर्व हेल्थ एंड मेंटेन हेल्थी लिविंग। यह हाइजीन जो है, स्वच्छता जो है, स्वच्छ को बनाए रखने का एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने स्वच्छ को, जो हमारे स्वास्थ्य है, उसे क्या करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य को स्वच्छता के तरह बना के रखते हैं, जिससे हमारी कोई भी बीमारी या किसी भी तरह का हमारी बॉडी इन्फेक्ट जो होती है वो सब इन्फेक्ट ना हो, वो सब चीज़ों से क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। क्या चीज़? हाइजीन। हाइजीन के हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। कि हम अपने जीवन को, हम अपने ये सब चीज़ों को कैसे हम स्वच्छता बनाए रखेंगे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वही सब चीज़ें होता है। वन वे द प्रैक्टिस इज पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्विंग क्लीनलाइंस ऑफ हेयर, बॉडी, हैंड्स, फिंगर, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं वन वे द प्रैक्टिस इज पर्सनल हाइजीन। ये प्रैक्टिस है पर्सनल हाइजीन का, जिसमें इन्वॉल्व होती है क्लीनलाइंस ऑफ हेयर, बॉडी, हैंड्स, फिंगर एंड क्लॉथ। ये सभी जो भी चीज़ें हैं, जैसे जस्ट लाइक हेयर, बॉडी, हैंड्स, फिंगर एंड क्लॉथ, ये सबको हम लोगों को क्या करना है, स्वच्छता बनाए रखनी है, स्वच्छ रहना है। जितनी भी चीज़ें होती है वो जितने साफ सफाई रहेगा वो क्या रहेगा, उतना स्वच्छता वो चीज़ें रहती है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइजीन। हाइजीन जो है, स्वच्छता का कितने प्रकार है, कितने प्रकार के स्वच्छता होता है, वो सभी चीज़ें हमें नीचे दिया हुआ है। पहला हो गया सोशल हाइजीन। क्या हो गया? सोशल। सोशल मतलब आप समझ में भी आ रहा है कि सोशल हाइजीन क्या होता है। ये हो गया आपका सोशल, मतलब होता है सामाजिक हाइजीन। मैंने स्वच्छता, जो भी समाज में जो स्वच्छ होता है, जो हम लोग स्वच्छता बनाए रखते हैं, जितनी भी तरह के हम लोग अभियान चलाते हैं स्वच्छता के रिगार्डिंग, वो सभी चीज़ें यहाँ पे है। सोशल हाइजीन इज ए साइनोनिमल यूज विद द टर्म सोशल मेडिसिन। ये क्या कर रहा है? सामाजिक चिकित्सालय। सोशल मेडिसिन के मतलब क्या होता है हिंदी में? सामाजिक चिकित्सालय। डैट स्टडी मैन एज सोशल एनिमल इन इट्स टोटल सराउंडिंग। हमारे आसपास में, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास। क्या होता है सराउंडिंग के मतलब? आसपास। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करती है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, वो चीज़ों को हम लोग कैसे बनाए रखेंगे, वही चीज़ें यहाँ पे क्या करिए, सोशल हाइजीन। कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें रहती है, हमारे समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्या चीज़? स्वच्छता को मेंटेन करके रखते हैं। स्टडी मैन एज सोशल एनिमल इन इट्स टोटल सराउंडिंग, वो चीज़ यही यहाँ पे हमें सोशल हाइजीन में बोल रहे हैं। दूसरा हो गया स्कूल हाइजीन। स्कूल हाइजीन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी को कहते हैं स्कूल हाइजीन। स्वच्छता, स्कूल को हम लोग स्वच्छता क्यों रखते हैं उसके बारे में कहते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। यह कम्युनिटी हेल्थ का एक ब्रांच है। कम्युनिटी हेल्थ के मतलब कहते हैं समुदाय स्वास्थ्य। समुदाय स्वास्थ्य का क्या है? ये ब्रांच है। एनिमल दैट इन्वॉल्विंग ऑप्टिमम हेल्थ टू स्कूल चिल्ड्रेन। इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ है, एनिमल एट प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम हेल्थ टू स्कूल चिल्ड्रेन, उसमें बच्चे जो भी स्कूल में होते हैं उससे ज़्यादा क्या करते हैं, स्वच्छता को बनाए रखते हैं, उसे क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं।
थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग सोशल हाइजीन पढ़ लिए थे, सेकेंड में हम लोग स्कूल हाइजीन पढ़ लिए, थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है, इसे हम हिंदी में, इंडस्ट्रियल हाइजीन को हम लोग हिंदी में औद्योगिक स्वच्छता भी कहते हैं। क्या, इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक, हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूड्स हेल्थ ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। इसमें कह रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्री में लेबर एम्प्लॉय काम करते हैं, उसकी जो भी स्वच्छता को एस्पेक्ट को देखते हुए उसके हेल्थ पे जो हम लोग काम करते हैं, जो भी उसकी स्वच्छता को बनाए रखते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल हाइजीन में, उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन। कि इंडस्ट्रियल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल हाइजीन में भी एक समूह होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉय क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हुए रहते हैं, और काम करते हुए वो अपने शरीर को, अपने आप को कैसे स्वच्छता को बनाए रखेगा, वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन में। फोर्थ में हम लोगों को पढ़ना है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हो गया, इट रेफर्स टू सेट ऑफ प्रैक्टिस टू मेंटेन फिजिकल क्लीननेस, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हम अपने आप को पर्सनल हाइजीन में, पर्सनल हाइजीन हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता, हमारी पर्सनल ओपिनियन क्या है या हम पर्सनल क्या चीज़ें सोचते हैं, वो उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पर्सनल हाइजीन में। कि पर्सनल हाइजीन को हम लोग कैसे मेंटेन करके रखेंगे, हम उसे अपने फिजिकल कैसे कंप्लीट करके रखेंगे, हम लोग सोशल वेलबींग कैसे रहेंगे, हम लोग स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे रहेंगे। स्पिरिचुअल वेलबींग मतलब होता है आध्यात्मिक स्वच्छता, कि हम अपने मन से कैसे शांत रहेंगे, स्पिरिचुअल वेलबींग क्या रहेंगे, उससे कैसे मेंटेन करके रखेंगे, वही चीज़ें हमें यहाँ पे कर रहे हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। हमें आध्यात्मिक वेलबींग भी रहना होगा, उससे भी हमें क्या रहना, बहुत अच्छे से रहना होगा। हमें मेंटेन करके रखना क्या चीज़, मेंटेन फिजिकल क्लीननेस, मेंटल हेल्थ मतलब होता है मानसिक स्वस्थ रूप से कैसे रहेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे कर रहा है। कि हमें किसे कहते हैं, तो कोई कह दिया पर्सनल हाइजीन क्या है, तो इसी के बारे में कर रहा है। इट रेफर टू सेट ऑफ प्रैक्टिस टू मेंटेन, हमें मेंटेन करके रखना है क्या क्या, फिजिकल क्लीननेस, मेंटल हेल्थ को, मैंने मानसिक स्वास्थ्य को, एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी हमें रहना है। आध्यात्मिक नॉलेज जो होती है या आध्यात्मिक वेलबींग भी हमें क्या है, वेलबींग मतलब होता है बहुत अच्छा से भी हमें रहना है। 5 में आ जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसमें आ गया इट फोकस ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड जनरल मेथड ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट। इसमें हो गया कि इट फोकस इम्यूनाइजेशन ऑफ, हम लोग किसी भी बीमारी के प्रति क्या करते हैं, किसी भी बीमारी के प्रति उसके प्रिवेंटिव के लिए कोई स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, उसे हम लोग कहाँ कहते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कोरोना आया था तो हम लोग क्या किए थे, उसका वैक्सीन लिए थे, वैसा ही जस्ट यहाँ पे है इम्यूनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। किसी भी बीमारी के प्रति हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्या करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। एंड 6th में हम लोग आ गया इन्वायरमेंटल हाइजीन। इन्वायरमेंट हाइजीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या है। इन्वायरमेंटल मतलब भी हम हिंदी में बता देते हैं, आप लोग भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंटल मतलब होता है पर्यावरण, क्या होता है, पर्यावरण को हम लोग स्वच्छ कैसे बना के रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ते हैं। आइए फिर से हम लोग इसे एक बार रिवीजन कर जाते हैं। और आप लोग जब भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप अच्छे से वेलबींग होकर देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिए, और देखते हुए आपको ये वीडियो क्या होगा कि याद होते हुए चली जाएगी। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइजीन। हाइजीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वच्छता, कि स्वच्छता को क्यों हम लोग पढ़ते हैं और इसकी हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन था हाइजीन का, इंट्रोडक्शन क्या था, इंट्रोडक्शन ये कहते हैं परिचय। हाइजीन इज अ वे टू प्रिजर्व हेल्थ एंड मेंटेन हेल्दी लिविंग। वन ऑफ द प्रैक्टिस इज पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्विंग क्लीननेस ऑफ हेयर, बॉडी, हैंड्स, फिंगर्स, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें कहाँ पे आ जाता है हाइजीन में, कि हाइजीन में हम लोग क्या क्या को क्लीन रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, जिसमें आ जाता है हेयर, बॉडी, हैंड्स, फिंगर्स एंड
क्लॉथ, ये सबको क्या करते हैं हम लोग स्वच्छ बना को रखते हैं, साफ सफाई से उसे हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाइजीन कि कितने प्रकार के क्या है हाइजीन होती है, जिसमें पहला था सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन में जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसे हम लोग स्वच्छ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट में आ गया है स्कूल हाइजीन। स्कूल हाइजीन एक कम्युनिटी हेल्थ था, हेल्थ का क्या है, एक ब्रांच है। कम्युनिटी हेल्थ मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य, उसका क्या है एक ब्रांच है, जिसमें एनिमल डेट प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम हेल्थ टू स्कूल चिल्ड्रेन। स्कूल चिल्ड्रेन के हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिमम स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चे जो भी है यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करके रखे ताकि उन्हें कोई बीमारी अफेक्ट ना करे। थर्ड में हम लोग पढ़े थे इंडस्ट्रियल हाइजीन कि इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या है, इससे हमें क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में पढ़े थे। इंडस्ट्रियल हाइजीन को हिंदी में हम लोग कहते हैं औद्योगिक स्वास्थ्य। इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक, हाइजीन मतलब होता है स्वास्थ्य। तो इसी का औद्योगिक स्वास्थ्य क्या होता है, जिसमें इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लेवल काम करते हैं एंड एम्प्लॉय इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। उसमें जितने भी तरह का ऑक्यूपेशन होते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, तो उसमें जितने भी प्रकार के लोग काम करते रहते हैं, उनके जितने भी व्यवसाय होते हैं वो सभी को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे ताकि वो उस काम से अफेक्ट ना हो, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन में। फोर्थ में हम लोग पढ़े थे पर्सनल हाइजीन कि हम लोग पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, उसका क्यों ज़रूरत है, उसका क्या रास्ता है, जिसमें से हमें वेल मेंटेन करके रखना है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। फिफ्थ में हम लोग पढ़े थे प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो किसी एक स्पेसिफिक तरह का बीमारी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं इम्यूनाइजेशन करते हैं ताकि उस बीमारी से हमें क्या हो प्रोटेक्शन मिल पाए। सिक्स में हम लोग पढ़े थे इन्वायरमेंटल हाइजीन कि इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या है, पर्यावरण क्या है और इससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसी चीज़ों के लेके हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये याद भी हो गया होगा। आप जब भी ये लेक्चर को देखिए तो उसे क्या करनी है, याद करते हुए चलनी है। जब भी आप अच्छे से पढ़िएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, उतना जल्दी आपको ये लेक्चर क्या है याद होते हुए चला जाएगा। वन टाइम में आपको पूरा लेक्चर याद नहीं होगा, आप धीरे धीरे आप उसे डे बाय डे क्या करनी है, अपने जो अभी पढ़ते हुए नोट्स बनाए उस नोट्स को फिर देखिए, जब टाइम मिले जब आप 5 मिनट खोल के देखिए, फिर वो धीरे धीरे आपको क्या होगा याद होते हुए चला जाएगा। वो भी नॉट ओनली एग्ज़ाम टाइम, आपके एग्ज़ाम टाइम तक ही नहीं लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उसे रट्टा नहीं मारे हैं, आप उसे समझकर रोज़ बाय रोज़ डे बाय डे आपने क्या किया है उसे पढ़े हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।